बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इस अंधेरी दुनिया में धीरे धीरे इंसाफ खत्म होता जा रहा है। इजराइल बेकस मुसलमानों का जेनोसाइड कर रहा है। इजराइल का बम न तो आम सिविलियंस को देखता है और न ही छोटे छोटे मासूम बच्चों को। इनके सरों पर सिर्फ एक ही धुन सवार है कि किसी भी तरह जल्द से जल्द हैकल सुलेमानी तामीर करनी है, फिर चाहे वो मुसलमान बच्चों की लाशों पर ही क्यों न हो। इजराइल का मानना यह है कि जब तक थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होंगी तब तक उनका मसीहा इस दुनिया में नहीं आएगा। हालांकि पूरी दुनिया इस कत्ले आम को अपनी आंखों से देख रही है, लेकिन दोस्तों इन बेसहारा मुस्लिमों की मदद के लिए कोई भी खुलकर सामने आने की हिम्मत नहीं दिखा रहा। अरब पूरी तरह से खामोश है। इजिप्ट इजराइल के डर से कुछ बोल नहीं पा रहा। तुर्की को सांप सूंघ गया है। OIC बिल्कुल खामोश। ईरान सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। लेबानन थोड़ी बहुत कोशिश कर भी रहा है, लेकिन फलस्तीन बचाने के लिए सिर्फ इतनी मदद काफी नहीं है। ले देकर पूरी दुनिया में मजलूम मुसलमानों की आहो बका सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। दोस्तों पूरी दुनिया में अगर कोई है जो पूरी शिद्दत के साथ इमाम मेहदी का इंतजार कर रहा है तो वो फलस्तीनी मुसलमान है। इमाम मेहदी जो कि मुसलमानों की आखिरी उम्मीद है, जो इस दुनिया से जुल्म और सितम की अंधेरियों को इंसाफ की रोशनी से दूर कर देगा। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात अच्छी तरह से जहन नशी कर ले कि अगर जो कोई भी उठकर ये दावा करे कि वो इमाम मेहदी है तो वो झूठा है। दोस्तों मेहदी वो नहीं होगा जो इसका दावा करेगा, बल्कि मेहदी वो होगा जिस पर लोग फोर्स करते हुए कहेंगे कि हमारे पास अब आपके अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं है, अब आप ही हमारे लीडर हो, हम आप ही को चाहते हैं कि आप ये जिम्मेदारी उठाए। हालांकि वो इनकार करेंगे कि मैं नहीं हूँ इमाम मेहदी, लेकिन जब उनको इसकी समझ लगेगी कि इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर मजबूरी में उन्हें ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लोग खुद बताएंगे कि ये है इमाम मेहदी। उन्हें लीडरशिप या ताकत की लालच नहीं होंगी। वो पहले नेक शख्स होंगे, उनके पास इल्म होगा, उम्मत का लीडर बनने के सारे गुण उनमें मौजूद होंगे, लेकिन वो तैयार नहीं होंगे। और जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन किया है, अल्लाह पाक उनको एक रात में तैयार कर देगा और वो सिर्फ एक रात में तैयार हो जाएंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम के बेहतरीन अखलाक की वजह से लोग उनसे मोहब्बत और उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। दोस्तों शिया हजरात का मानना यह है कि इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं, मगर इन्हें कत्ल कर देने के डर से दुनिया से छुपाकर इराक की किसी गार में रखा गया है, जो कि 1000 सालों से इसी गार में मौजूद है। लेकिन ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ जाती है। ये बात लॉजिक के भी खिलाफ है कि कोई शख्स 1000 साल किसी गार में रहता हो। दोस्तों सुन्नी अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनकी परवरिश मदीना में होगी। आप अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला और आपकी वालिदा का नाम आमिना होगा। आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से उम्मत मुस्लिमा के लास्ट खलीफा या 12वें इमाम होंगे। इमाम मेहदी का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में ये खबर दी है कि कयामत से पहले एक जमाना ऐसा आएगा कि कुफ्र चारों तरफ फैल जाएगा, जमीन जुल्म और सरकशी से भर जाएंगी, इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना की हुदूद तक सिमट कर रह जाएगा। ऐसे हालात में सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से एक शख्स ऐसा पैदा होगा जो जमीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। उनकी हुकूमत तमाम रुए जमीन पर होंगी। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया हरगिज खत्म न होंगी, यहाँ तक कि अरबों का मालिक एक ऐसा शख्स हो जाए जो मेरे अहले बैत में से होगा। दोस्तों अहले बैत का नाम सुनते ही हमारे जहन में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत पूरी दुनिया में कायम नहीं हुई थी, क्योंकि शाम की तरफ से बगावत हो रही थी। लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत कायम करके इस पेशगोई को पूरा करेंगे। वो ऐसे दौर में जाहिर होंगे कि हुकूमत पर बैठे हुए लोग बदतरीन जालिम होंगे। इनके जुल्म सितम से अवाम परेशान हो चुकी होगी। इस वक्त अरब के हुक्मरान की मौत हो जाएंगी। हज के दौरान खाना काबा के अंदर लोगों में एक बहुत बड़ा झगड़ा होगा, उनमें आपस में नाइत्तेफाकी हो जाएंगी। ठीक इसी वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में सफ़ेद लिबास में लोगों के सामने जाहिर होंगे। उनकी पेशानी रोशन, लंबी खूबसूरत नाक और उनके दांतों के दरमियान हल्की दूरी होगी। निशानी के तौर पर आप अलैहिस्सलाम के पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज मुबारक
तलवार और झंडा भी मौजूद होगा। आपके सर के ऊपर से एक फरिश्ता आवाज लगा रहा होगा, यकीनन ये मेहदी है, तुम सब इनकी इत्तिबा करो। ये तमाम लोग मकाम इब्राहिम और रुकन के दरमियान इमाम मेहदी को सालसी बनाकर इनके हाथ पर बैत करेंगे। इस तरह सब इनको अपना इमाम मान लेंगे और ये झगड़ा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया का एक दिन भी रह जाएगा तो अल्लाह ताला इस दिन को लंबा कर देगा, यहाँ तक कि इसमें एक इमाम मेहदी जाहिर हो जाए। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जुल्म बढ़ता जा रहा है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इसी जुल्म जबर को ख़त्म करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। इमाम मेहदी के जाहिर होने की जो निशानियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, उनमें से 80% निशानियां पूरी हो चुकी है। ये टोटल 40 निशानियां हैं जिनको हम छोटी और बड़ी निशानियों की कैटेगरी में बांट सकते हैं। महंगाई, जंग, जुल्म, नाअहलों का हुकूमत की गद्दी पर बैठना, करप्शन और बीमारियों की वजह से अफरा तफरी का होना और पूरी दुनिया जुल्म सितम से भर जाना, मीडिया के जरिए सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया जाना, यकीनन ये सारी निशानियां चीख चीख कर बता रही है कि इमाम मेहदी का ज़हूर हमारी सोच से भी ज्यादा करीब है। दोस्तों, यरूशलेम का ताल्लुक कुर्ब क़यामत के हालात के अंदर बहुत ज्यादा है। ये शहर मुसलमानों के लिए बेहद अजीज है क्योंकि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद 17 महीनों तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे, इसीलिए इसे किबला अव्वल भी कहा जाता है। और मेराज पर जाने से पहले इसी शहर की मस्जिद अक्सा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की इमामत फरमाई। इसी तरह ईसाई भी इस शहर से अकीदत रखते हैं क्योंकि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ और भी बहुत सारे नबियों का मस्कन हुआ करता था। और यहूदियों के लिए ये शहर इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इसी शहर में कभी इनका हैकल सुलेमानी आबाद हुआ करता था। अब यहूदी चाहते हैं कि इस शहर से फलस्तीनियों को भगा दे, मस्जिद अक्सा को शहीद कर दे। तो जैसे ही तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी की तामीर हो जाएगी तो वर्ल्ड वार 3 शुरू होगा। दोस्तों, इस जंग की क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे। इनका साथ देने के लिए मशरिक से फौजें निकलेंगी। खुरासान की एक जमात बैतुल मुक़द्दस पहुंचेंगी जिनके झंडे काले होंगे और ये सब मिलकर इमाम मेहदी की फौज में शामिल होगी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खुरासान में कई मुल्क शामिल थे, जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल थे। इस फौज को लेकर इमाम मेहदी यरूशलेम के साथ साथ बहुत सारे इलाके फतह कर लेंगे। दोस्तों, इजराइल की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम द टेम्पल इंस्टीट्यूट है। इसका मकसद है थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी की तामीर करवाना, और वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनका मसीहा यानी दज्जाल पूरी दुनिया में जाहिर हो जाए। इन्होंने थर्ड टेम्पल और द ग्रेटर इजराइल का मैप भी तैयार कर लिया है जिसमें इनकी हुकूमत उस पूरे इलाके में होंगी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद थी। और इनका मानना ये है कि ये फिर से कायम होंगी जब दज्जाल जाहिर होगा। दोस्तों, इमाम मेहदी का ज़ुहूर होना, पूरी दुनिया के मुसलमानों का जौक दर जौक निकल कर इमाम मेहदी से बैत होना, फिर इमाम मेहदी का इन सभी इलाकों के साथ यरूशलेम भी फतह कर लेना, ये सब कुछ इमाम मेहदी के दौरे हुकूमत के सिर्फ 7 सालों में मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद पूरी दुनिया से कुफ्र और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इकट्ठा हो जाएंगी और ये इस्लाम के खिलाफ एक परचम के नीचे जमा होकर इत्तेहाद बना लेंगी कि तभी अचानक पूरी दुनिया में ऐलान होगा कि दज्जाल दुनिया में जाहिर हो चुका है। कुफरिया ताकतें दज्जाल को अपना लीडर बनाकर इमाम मेहदी की एक बड़ी फौज से जंग करेंगी। मुसलमान फौज इस जंग में शिकस्त खाकर पीछे हटेंगे और दज्जाल की फौज इन्हें दमिश्क की एक जामा मस्जिद में घेर लेंगी। दोस्तों, अब बचे खचे मुसलमान तो मस्जिद के अंदर होंगे और बाहर होंगी दज्जाल की फौज। सुबह को फजर की अजान दी जाएंगी, लोग सफ़े बांधकर नमाज के लिए तैयार खड़े होंगे कि अचानक इस मस्जिद के मीनार से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ लाएंगे। वो मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। फिर 40 साल मुसलमानों की हुकूमत होगी और उसके बाद कयामत कायम होंगी। सही मुस्लिम की हदीस है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीब है कि इराक वालों को गल्ला बंद हो जाएगा। सहाबा ने इसकी वजह दरियाफ्त की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पाबंदी अजम यानी नॉन अरब की तरफ से होंगी और वो इन्हें इससे महरूम कर देगा। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि कुछ मुल्क इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि उनका तसल्लुत और इतना दबदबा बन चुका है कि वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं। वो चाहे तो किसी को भूखा रखे और अगर चाहे तो प्यासा मार सकते हैं। फलस्तीन के हालात आपने देखे हैं कि किस तरह इन बेचारों का गल्ला पानी बंद कर दिया गया, इन्हें बिजली और इंटरनेट से भी महरूम कर दिया गया। फिर फरमाया कि करीब है कि शाम के पास भी गल्ला आना बंद हो जाए।
सहाबा ने सवाल किया कि ये कैसे होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रूमियों की जानिब से होगा। दोस्तों ध्यान रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रूम से मुराद यूरोप होता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक खामोश रहे। फिर फरमाया कि मेरी उम्मत के आखिरी ज़माने में एक खलीफा ऐसा होगा जो बिना गिने झोलियां भर भर के लोगों को माल देगा। दोस्तों आम तौर पर मुसलमानों को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र सुनकर खुशी और मसरत होती है, लेकिन दोस्तों यकीन जानिए, इमाम मेहदी के आने से पहले का दौर बहुत ही ज्यादा बदतरीन होगा। इमाम मेहदी के आने से ठीक पहले मुसलमानों के पास न खाना होगा, न सर छुपाने के लिए जगह होंगी। अपने ईमान और इस्लाम को बचाना मुसलमानों के लिए ऐसा ही मुश्किल काम होगा जैसे कि अपनी हथेली पर आग का अंगारा लेकर चलना। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कत्ल किया जाएगा क्योंकि वो मुसलमान है। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस्लाम मुखालिफ कंट्रीज इस हद तक पावरफुल हो चुकी है कि सच को झूठ और झूठ को सच, हीरो को विलन और विलन को हीरो बनाकर पेश करने लगते हैं और लोग इसी को सच भी मानने लगते हैं। जालिम जुल्म करके निकल जाता है और पूरी दुनिया मजलूम को ही आतंकवादी बनाने लग जाती है। दोस्तों अब हमें ये खुद डिसाइड करना है कि क्या हमारा ईमान इस हद तक कामिल और मजबूत है कि हम इस दज्जाली साजिशों के बावजूद अपने ईमान और ज़मीर को बचाते हुए इमाम मेहदी की फौज में शामिल हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे भी इन बाबरकत लोगों में शामिल फरमाए और हम सबको कलमे वाली मौत अता फरमाए। आमीन।